Hello everyone. So let's talk about the second problem of our conditional statement. So this is the second problem, the comparison. Okay. So the problem has some point. Okay, given a C comparison symbol S, we have given a symbol S. Okay, between two number A and B, determine whether it is right or wrong. मतलब हमें एक comparison मतलब एक symbol दिया है S, यहाँ पर एक नंबर दिया है और यहाँ पर भी दिया है, तो ये सिंबल कुछ भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ऐसा तीनों दिया है। व्हेन ए एंड बी और ए और बी इंटीजर है, तो अब जैसे कि यहाँ पर 5 और 6 लिखा, तो 5 इज लेस देन 6, तो ये ट्रू है। ओके, बट अगर यही 5 और 6 होता तो ये क्या होता, रॉन्ग होता, मतलब ये रॉन्ग कंपैरिजन है, मतलब 5 इज स्मॉलर देन 6, तो हमें बस यही देखना है, ठीक है। तो अब देखो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, मतलब कितना इजी दिया है कि हमें बस एस दिया है और इसके साथ हमें बस चेक करना है कि ये 5 इज लेस देन 4 है या नहीं। ओके, सही है, ठीक है। तो देखो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो हम कैसे करेंगे वो देखने से पहले देख लो कि हमें 5 और 6 दिया है, ठीक है। तो अब देखो मैं पहले तो चेक कर लूँगा कि सिंबल कौन सा है। अगर सिंबल ग्रेटर देन है तो मुझे देखना है कि इफ़ 5 मतलब ए इज़ ग्रेटर देन 6 है तो आंसर येस होगा, है ना, नहीं तो नो होगा, मतलब रॉन्ग होगा, है ना। तो सिमिलरली सबके लिए वही करना है, मतलब मुझे पहले सिंबल डिसाइड करना है। सिंबल कैसे निकालूंगा, तो मैं एज ए सिंबल को कैरेक्टर से लूँगा, ठीक है। तो जैसे उन्होंने इनपुट टेक्स्ट केसेस दिए, कैसे दिए इनपुट टेक्स्ट केसेस, देखो कि आपका फर्स्ट होगा ए, देन होगा एस और देन होगा बी, ठीक है। तो हम वैसे ही ले गए, एस इज अ कैरेक्टर और उसमें कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब इसे कोड करते हैं और कोड करते करते समझते हैं। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी हार्ड। ओके, देखो फर्स्ट थिंग उन्होंने कहा था हमें कि हमारे पास तो एक इंटीजर होगा, इंटीजर ए, देन उसके बाद एक होगा इंटीजर बी, ठीक है, और हमारे पास एक कैरेक्टर होगा एस। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को ले लेंगे, देन एस को ले लेंगे, देन बी को ले लेंगे। हमने इनपुट ले लिया। ओके, अब देखो इफ एस इज इक्वल टू अगर ग्रेटर देन वाला सिंबल है तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, इफ एस मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सी आउट राइट कर दूंगा, ठीक है, राइट और एंडल कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सी आउट, इसको और ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकते हैं हम, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, एंडल। ओके, अब बट ऐसा नहीं है, एल सी अगर मेरा एस इज इक्वल टू स्मॉलर है तो मैं सिंपल सी बात है, ये सेम चीज़ को मैं वहीं से कॉपी करता हूँ। ओके, और देखो अब मैं यहाँ पर बस इसको लेस देन में कन्वर्ट कर दूंगा, ए ग्रेटर देन में था, लेस देन में था, और एल्स। ओके, मतलब उसमें क्या हो जाएगा कि एल्स में तुम्हारा इज इक्वल टू वाला सिंबल होगा, तो मेरे को बस यही स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी करना है और इसको बस क्या करना है, इज इक्वल टू करना है, ठीक है। और अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, मतलब कितना आसान सा प्रॉब्लम था, बट इसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो ये तीनों में एक्सेप्ट होता है, मैं इसे सबमिट करके और थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं। विल यूज द लॉजिकल ऑपरेटर here. Okay, so comparison, there is a comparison, v comparison, and then after that let's try to submit it. Okay, ये सबमिट होते रहेगा, हम डिस्कस करते रहेंगे। जैसे ही हमने देखा कि वी हैव फर्स्ट दिस सिंबल एंड उसके बाद हम इफ कंडीशन में चेक कर रहे थे कि ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, मतलब ये सिंबल के बाद मतलब ये इफ में चेक हो रहा था, तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू दिस सिंबल एंड उसी के साथ अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो आपका आंसर राइट होगा, है ना। नहीं तो अगर एस इज इक्वल टू ये और उसी के साथ ए इज लेस देन बी है तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, है ना। यहाँ पर एल सिफ चल रहा है, एल यहाँ पर पहले में इफ होगा, यहाँ पर एल सिफ होगा और यहाँ पर एल सिफ होगा। ओके, इसमें एस इज इक्वल टू ये वाला सिंबल और एंड ए इज इक्वल टू बी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर वापस से राइट होगा, है ना। बट अगर ये कंडीशन रॉन्ग आ रही है, ये सब तीनों कंडीशंस रॉन्ग आ रही है, तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है आपका, रॉन्ग हो सकता है ना। तो इतने सारे एलसीफ लगाने के बदले में एंड और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। अब एंड और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है आपको सबको पता होगा। एंड में हमारे अगर ए और बी ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। दोनों कंडीशन कौन सी होगी, एक तो एस का सिंबल स्मॉल होना चाहिए ये वाला, एंड उसी के साथ ए और बी ये होना चाहिए।
स्मॉल होना चाहिए। तो एक ही लाइन में ये कोड हो सकता है। देखो ये कोड एक्सेप्टेड हो गया, बट हम इसे थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि इस वाले को मैं ब्रैकेट लगाता हूँ सिम्बल्स को। तो देखो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एंड वाला ऑपरेटर लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन राइट है तो ट्रू होगी, बट अगर नहीं है तो और वाली को चेक करो कि ये वाला सिंबल बैठ रहा है इसे, ये वाला। ओके, अगर है बैठ रहा है तो क्या करो, आप वापस से चेक करो ये सिंबल ए इज लेस देन बी। बट अगर नहीं हो रहा तो वापस एक बार ऑल करो और देखो इसका ये सिंबल लग रहा है। और अगर नहीं लग रहा, मतलब लग रहा है, तो चेक करो कि ए इज इक्वल टू बी। और बस इतना ही चेक करना था, और यहाँ पर कुछ मुझे ये वाला प्रिंट करना था और बाकी सब निकाल देना था और एल्स वाला ही रखना था बस। ठीक है, देखो इतना ही कोड है, कितना छोटा कर दिया हमने इस कोड को, है ना। तो ये हमने बस लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, जिससे कि कोड हमारा और भी छोटा बन गया। सी इट पासेस, हम इसे सबमिट करके देखते हैं। देखो फॉर योर सेटिस्फेक्शन विल सबमिट इट। तो हमने एक बड़े कोड को इजी किया यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना। तो यही इट्स, देखो कंपैरिजन एंड देन आफ्टर दैट इफ आई सबमिट इट। ओके, तो देखो यही इसका एक ही लॉजिक होता है कि एंड ऑपरेटर जैसे हमारा बिट वाइज एंड होता है वैसे ही वर्क करता है। अगर आपके वन और वन होगा तो आउटपुट वन आएगा, अगर वन एंड जीरो होगा तो आउटपुट जीरो आएगा, वही कर रहा है। और देन मैं इसको और ऑपरेटर के साथ चेक कर रहा हूँ। तो ये कैसे चलता है, देखो यहाँ पर मैं वापस एक बार बता देता हूँ। इफ आई जस्ट शो यू द कोड, तो देखो यहाँ पर देखो ये पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा, बट अगर ये रॉन्ग होगी तो अगर आगे वाला सिंबल रॉन्ग था तो ये वाली चेक करेगा और ये वाली चेक करेगा। अगर सब रॉन्ग है तो ये आउटपुट ही नहीं करेगा, बट अगर ये वाली सेटिस्फाई हो गई तो ये वाले को चेक ही नहीं करेगा। तो ऐसे चलता है ये एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स मीट विद नेक्स्ट प्रॉब्लम।